कामयाबी की बोरी। कोयटा की मच्छर कॉलोनी में सर्द हवाएं चल रही थीं। 9 साला बिलाल अपनी बड़ी बहन जैनब को देख रहा था, जो पुरानी किताबों के ढेर में सर दिए बैठी थी। 17 साला जैनब का ख्वाब डॉक्टर बनना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेडिकल कॉलेज की भारी फीस अदा कर सकें। बिलाल ने उसी लम्हे एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने तहिया कर लिया कि वो अपनी बहन के ख्वाबों को टूटने नहीं देगा। अगले दिन से बिलाल ने अपने कंधे पर एक बड़ी बोरी डाली और कचरा चुनना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे निकल जाता और देर गए तक प्लास्टिक की बोतलें और लोहा जमा करता। जैनब को जब इस बात का पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिलाल, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, आप बस पढ़ाई करे बाजी, मैं आपको डॉक्टर बनाकर दम लूंगा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। बिलाल का काम सख्त था। गंदगी की बू और भारी बोरी ने उसके छोटे से वजूद को थका दिया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। कोयटा की सर्दी मशहूर है और मच्छर कॉलोनी में तो जैसे बर्फ की लहरें चलती थीं। एक रात दर्जा हरारत बहुत गिर गया। बिलाल के पास ढंग के गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन वो फिर भी बाहर निकला। शदीद सर्दी में उसके हाथ नीले पड़ रहे थे, मगर उसे सिर्फ जैनब की मेडिकल की फीस की फिक्र थी। उसने इस रात दुगना काम किया ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। काम की ज्यादती और सर्दी ने बिलाल को बीमार कर दिया। उसे तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। 8 साल गुजर गए। बिलाल अब एक नौजवान बन चुका था, जिसके हाथों पर मेहनत के निशान वाज़ेह थे। इस दौरान उसने एक दिन भी आराम नहीं किया था। दूसरी तरफ जैनब ने अपनी पूरी जान लगाकर पढ़ाई की। वो कॉलेज की सबसे ज़हीन तालिबा मानी जाती थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे मोहल्ले को इंतजार था। मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया और जैनब ने पूरे सूबे में टॉप किया। इसे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जैनब को शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। जब उसे जिंदगी की पहली तनख्वाह मिली तो वो सीधी बिलाल के पास आई। उसने पैसों का लिफाफा बिलाल के हाथों में रख दिया और उसके खरदरे हाथों को चूम लिया। बिलाल ने उन पैसों से कचरा चुनना छोड़ दिया और मच्छर कॉलोनी में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं थी। उसने अपनी दुकान का एक हिस्सा गरीब बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। आज बिलाल की दुकान के बाहर बच्चों का रश होता है। जैनब अक्सर वहाँ आती है और गरीब बच्चों का मुफ्त मुआयना करती है। बिलाल अब सिर्फ कचरा नहीं चुनता, बल्कि वो हीरे तराशता है। इसने साबित कर दिया कि अगर अज़्म सच्चा हो और नीयत साफ, तो कचरा चुनने वाली बोरी भी कामयाबी की बोरी बन सकती है। मच्छर कॉलोनी के बच्चे अब बिलाल और जैनब को अपना हीरो मानते हैं। Subscribe, like and share.